बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझ जाता है। अगर आप फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें तो उसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कैसे करें। ठीक है। और आज ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आया क्यों, हाइब्रिडाइजेशन को आना क्यों पड़ा। इस ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसके साथ साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है। ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, ठीक है, इसको भी आज हम डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये भी हम डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्ट ट्रिक वो भी हम डिस्कस करेंगे। SP, SP2, SP3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पेपर के पैटर्न के बारे से भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन एक बड़ा टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दो क्वेश्चन हमारे पास हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बर्थ कैसे हुई, हाइब्रिडाइजेशन को आना क्यों पड़ा, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैलेंसीज हैं। ठीक है, वैलेंसी का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे पास क्या है, वैलेंसी है। तो हमारे पास कुछ एटम है, जिस तरह हमारे पास है बेरिलियम, ठीक है, इस तरह हमारे पास है बोरॉन, और इस तरह हमारे पास है कार्बन। ठीक है, तो बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की वैलेंसीज के अंदर थोड़ा यानी इनकी वैलेंसीज के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसकी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, जिस तरह बेरिलियम, ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, ठीक है, तो ये इनर्ट होना चाहिए। बोरॉन, इसकी जो वैलेंसी होनी चाहिए, जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। इस तरह कार्बन है, कार्बन की बॉन्ड की जो फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी होती है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पास बेरिलियम डाईवैलेंट, बोरॉन ट्राईवैलेंट और कार्बन टेट्रावैलेंट है। ठीक है, कैसे इसको हम डिस्कस करते हैं। इस तरह अगर हम बेरिलियम के पास 4 एटॉमिक नंबर, बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर, ठीक है, और कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है। तो इस लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखते हैं तो 1s2 2s2, बोरॉन क्या बनेगा 1s2 2s2, ठीक है, और इस तरह 2p1। कार्बन क्या है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, यानी बेरिलियम के जो s ऑर्बिटल हैं ये क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, यानी बेरिलियम का जो ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल ये कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको ये ज़ीरो बॉन्ड यानी कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह जो हमारे पास बेरिलियम है उसको यानी उसकी p के अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको एक बॉन्ड बनाना चाहिए। इस तरह कार्बन है, कार्बन के जो p ऑर्बिटल हैं, p के अंदर कितने ऑर्बिट वो हैं, यानी p के अंदर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं अनपेयर्ड, वो कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह कार्बन को 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। बेरिलियम को इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद नहीं है, तो इसको 0 बॉन्ड बनाने चाहिए, कोई बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इस तरह बोरॉन है, 1 बॉन्ड बनाना चाहिए। कार्बन है, 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। ठीक है, यानी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक जो बॉन्ड बनते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 बॉन्ड्स, 1 है तो 1 बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं तो 0 बॉन्ड। लेकिन हकीकत के अंदर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो बोरॉन बेरिलियम होता है, इसको बोलते हैं डाईवैलेंट। बेरिलियम क्या होते हैं, डाईवैलेंट एटम है, यानी 2 बॉन्ड बना सकता है। बोरॉन कितने बना सकता है, बोरॉन ट्राईवैलेंट होते हैं, ठीक है, यानी 3 बॉन्ड बना सकते हैं। और कार्बन टेट्रावैलेंट होते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं।
ठीक है, कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये जो वैलेंसीज हैं, इन वैलेंसीज को जो VBT है, VBT, जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन वैलेंसीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए जो थ्योरी आई वो हमारे पास क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं ये क्या डिस्कस करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है, बोरॉन 3 बॉन्ड कैसे बना सकता है, बेरिलियम 2 बॉन्ड कैसे बना सकता है। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी फेलियर की वजह भी क्या बनी? इसकी फेलियर की वजह भी हमारे पास जो बनी वो हमारे पास है वैलेंसीज ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर मैं कार्बन को एक्सप्लेन करूं, कार्बन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कार्बन को एक्सप्लेन करने के लिए हम अगर देखते हैं कि कार्बन है मेरे पास या हम एग्जांपल ले लेते हैं एक मीथेन। ठीक है, मीथेन हमारे पास होता है CH4। ठीक है, इसे अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कार्बन है ये सेंट्रल एटम है। ठीक है, जो सेंट्रल एटम कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, क्या है? इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है। हालांकि अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हकीकत के अंदर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड्स के अंदर इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी नहीं, सेम बॉन्ड एनर्जी होती है इसकी। क्या है? सेम बॉन्ड एनर्जी होती है इसकी। ठीक है, सेम बॉन्ड लेंथ होता है इसकी, सेम बॉन्ड लेंथ होता है इसकी। ठीक है, यानी सेम बॉन्ड लेंथ और सेम बॉन्ड एनर्जी चारों बॉन्ड्स की ये सेम होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास ये जो कार्बन है, ठीक है, ये 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिससे मेरे पास क्या है? कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 क्या है? 1s2 2s2, ठीक है, 2p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 6 हैं, 2 2 4 और 2 6 हैं। बनाते हैं हम ऑर्बिटल। ये हमारे पास ये जो इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास क्या है? 2s और 2p है। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब बनाते हैं ये मेरे पास 2s क्या है? 2s, ये मेरे पास क्या है? 2p, ये क्या है मेरे पास? 2p। ठीक है, तो ये क्या है? px, ये py, ये pz। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 2s के अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, तो हमने बना लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास ये p के अंदर हुआ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लिहाज से 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आप, यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट कैसे होती है? यहाँ पर ये जो एक s ऑर्बिटल है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइट करेगा। इसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। सही है, यानी इसको स्लाइट एनर्जी मिलेगी और ये क्या करेगा? जंप कर लेगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर जंप करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यानी 2s के इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2p के अंदर। ठीक है, तो 2p के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये बनेगा हमारे पास 4 बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। अब इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन s से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करता है 2p के अंदर। अब देखें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन भी तो है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी हमारे पास? या लिख देते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, यानी इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है हमारे पास? 1 है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ क्या, इस एस ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ये पर बना देते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी इस एस से, यानी इस एस के साथ हाइड्रोजन का एस ओवरलैप करेगा इस तरह, ठीक है। यहाँ से ये ओवरलैप करेगा, यहाँ से ये ओवरलैप करेगा, और इस ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनते हैं ये हम डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड किस तरह बॉन्ड बने। यहाँ पर बॉन्ड किस तरह बॉन्ड बने इसको हम डिस्कस करते हैं, यानी कौन से ऑर्बिटल के दरमियान बॉन्ड बने। ये मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन का एस, ठीक है, यानी एस ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, यानी एक हम कार्बन हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, कार्बन का एस ऑर्बिटल। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, इसका कार्बन का पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हमारे पास एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, पी ऑर्बिटल कार्बन का। इस तरह ये एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, पी ऑर्बिटल कार्बन का, यहाँ पर एस, यहाँ पर पी, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, और यहाँ पर पी ऑर्बिटल। यहाँ पर देखें कौन कौन से ऑर्बिटल बन गए। ऑर्बिटल क्या है, एस एस के दरमियान एक बॉन्ड, एस पी के दरमियान, एस पी के दरमियान, और एस पी के दरमियान, ठीक है। टोटल 4 बॉन्ड बने, एस एस, एस पी, एस पी, एस पी, यानी 3 एस के दरमियान और एक एस के साथ बॉन्ड बना। तो कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बन गए। कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बन गए। अब ये 4 बॉन्ड क्या एक जैसे होना चाहिए, एक जैसे तो बिल्कुल नहीं है। इसमें एस एस के दरमियान जो बॉन्ड है वो अलग होगा, एस पी के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, वो एक जैसे होगी, ठीक है। यानी 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए, एक बॉन्ड अलग होना चाहिए। ऐसा ही है ना कि 3, देखिए एस पी, एस पी, एस पी, 3 बॉन्ड एस पी के बॉन्ड्स हैं। चौथा क्या है, एस एस के दरमियान बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए और चौथा बॉन्ड अलग होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, चारों बॉन्ड्स क्या है, यानी मीथेन मॉलिक्यूल के, यानी मीथेन मॉलिक्यूल के चारों बॉन्ड क्या है, इक्वल, एक यानी हर तरह से इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। यानी सेम बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। इसे सेम बॉन्ड एनर्जी होती है, यानी इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के दरमियान, इस हाइड्रोजन इस कार्बन के दरमियान, इस हाइड्रोजन इस कार्बन के दरमियान, यानी ऑल एक्सपेक्ट से क्या होते हैं, यानी हर तरह से चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं। यानी 3 बॉन्ड अलग और एक बॉन्ड अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं था। चारों के चारों बॉन्ड एक्सपेरिमेंटली सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, सेम बॉन्ड एंगल, सब क्या थे, इक्वल थे, ठीक है। तो यहाँ पर साइंसदानों ने सोचा कि ये क्या है, यानी चारों बॉन्ड अलग 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 होने चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहती है कि 3 बॉन्ड एक जैसे हैं, चौथा अलग है, तो चौथा बॉन्ड अलग होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली सब कुछ कहते हैं, ऑल द बॉन्ड ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल आर इक्विवेलेंट विद ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। चारों हर तरह से ये क्या थे, सेम थे, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो थ्योरी आ गई, हमारे पास क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी थी। उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ है, सही है। तो अभी हम क्या डिस्कस करते हैं, इसी को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। मेरे पास क्या था, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल है। तो 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह 2p के अंदर क्या होते हैं, ये हमारे पास 2s, ये हमारे पास क्या है, 2p। 2p के अंदर एक अनपेयर्ड, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी क्या कहती है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, जंप करेगा पी के, यानी 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2p में। तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। और 4 ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप सबके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है।
ठीक है, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किया है, जंप किया है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, अब ये 4 जो बॉन्ड बन गए, ये चारों यानी 3 ये और 1 ये, जब हम इसे कंबाइन हो गए तो ये हमारे पास बने 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल बने इसको बोलते हैं हाइब्राइड ऑर्बिटल। क्या बने, हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 2s और 2p में ये क्या हुआ, यानी 2s से इलेक्ट्रॉन जंप किया 2p के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी भी हमें ये बताती है, अभी मैं यहाँ पर डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसको देखते हुए आप इसको डेफिनेशन देख सकते हैं कि द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स to produce the same number of equivalent orbital having same shape and energy called hybridization। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की पॉइंट क्या है कि एक ही सेम एटम के अंदर सेम ऑर्बिटल्स या नियरली सेम ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और नए किस्म के जो नए किस्म के ऑर्बिटल्स देते हैं जिसकी शेप और एनर्जी क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, अब ये चारों ऑर्बिटल्स बन गए, ये यहाँ पर क्या है 2s और 2p, यानी s और p के दरमियान क्या बने, यानी एक s, यानी एक s है, ये s है, और 3p के ऑर्बिटल बस बने तो क्या बना, sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब ये जो पहले s था ये क्या था, p था, अब ये क्या बना, यानी हर ऑर्बिटल ये बना sp3 ऑर्बिटल, ये बना sp3 ऑर्बिटल, ये बना sp3 ऑर्बिटल, इस तरह ये भी क्या बना, sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी ये चारों ऑर्बिटल कंबाइन हो गए, इसने एक हाइब्राइड ऑर्बिटल बनाया जो क्या है, sp3 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 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज़ का है, हाइब्रिडाइजेशन का है। क्लियर है यहाँ तक। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक दूसरा पॉइंट अगर हम ऐड करना चाहें कि इसके अंदर क्या होता है, सेम और नियरली सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स intermix to give new orbitals। ठीक है, क्या है, सेम और नियरली सेम और एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स। देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर 2s है और यहाँ पर क्या है 2p है, ये क्या है, इनकी एनर्जी स्लाइटली सेम है, स्लाइटली क्या है, या नियरली सेम एनर्जी है। ठीक है, ऐसा नहीं अगर 1s से अगर आप 2p में जंप कराते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं कहता, हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि सेम हो या नियरली सेम हो। अगर ये 2s है तो 2p में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, यहाँ पर अगर 3s हो तो 3p में जंप कर सकता है। ठीक है, या अगर 1s हो या अगर यहाँ पर या अगर 1s हो इसको 2p में जंप कराओ तो ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन कहती है या तो सेम होने चाहिए, ठीक है, या नियरली सेम होने चाहिए। तो नियरली सेम या क्या है, सेम और नियरली सेम एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स देते हैं जिनकी कैरेक्टर, शेप और एनर्जी सब क्या है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बने ये क्या आते हैं, sp3 बॉन्ड बने, 4 sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बने, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये क्या है, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये नेक्स्ट हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनके दरमियान क्या है, ये sp3 है, इसके पास क्या है, s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो जो बॉन्ड बना क्या बना, sp3। ठीक है, यहाँ पर इसका sp3 है, इसके क्या होगा, s होगा। तो इस हाइड्रोजन इस कार्बन के दरमियान क्या बना, sp3। इसके दरमियान क्या, इसका s है, इसका क्या है, sp3 है, जो बॉन्ड बना sp3। यहाँ पर क्या है, इसका sp3 होगा कार्बन का, इसका क्या है, s है, तो यहाँ पर sp3।
ठीक है, sp3 कार्बन एटम का, s हाइड्रोजन एटम का, यहाँ पर क्या है ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएंगे, और 4, ठीक है, ये क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के हैं, और ये किसके हैं, ये कार्बन के हैं, ये क्या है हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, आपस में क्या बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इस तरह जो ज्योमेट्री बनती है, देखें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन ये ज्योमेट्री बताती है। ठीक है, नॉट शेप, ओनली ज्योमेट्री। तो कार्बन है, ठीक है, कार्बन का हमारे पास क्या है, ये कार्बन का एक, ये कार्बन का दूसरा, तीसरा, और क्या है 4, इसके पास क्या है हाइब्राइड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये कार्बन के हैं, इसके साथ कौन, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल बाइंड करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो 4 बॉन्ड बनते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं CH4। इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की जो ज्योमेट्री बनती है, क्या बनती है टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री इस तरह बनती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये तो थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या क्यों आया। तो हाइब्रिडाइजेशन इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी जो हाइब्राइड ऑर्बिटल एक ही एटम के अंदर नियरली सेम या सेम ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स करते हैं, जो न्यू हाइब्राइड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी शेप और एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकती हैं। देखें, हाइब्रिडाइजेशन इज अकर fully filled orbital। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज कैन अकर हाफ filled orbital। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैन अकर इन एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, इन सब के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। ठीक है, सब के अंदर क्या हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है, फुली फील्ड के अंदर भी, हाफ फील्ड के अंदर भी, और एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ओनली अप्लाइड फॉर, यानी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो इस्तेमाल होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता है सिग्मा एंड लोन पेयर। ठीक है, यानी हाइब्रिडाइजेशन जिस चीज़ को एक्सप्लेन करती है वो तो सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है। यानी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिग्मा और लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। यानी पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करती, वो सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर पर डिपेंड करता है कि एटम के अंदर लोन पेयर कितने हैं और एटम के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, सिग्मा और लोन पेयर ही इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये हमने आज डिस्कस किया कि हाइब्रिडाइजेशन को आना क्यों हुआ, हाइब्रिडाइजेशन की बर्थ क्यों हुई। ठीक है, तो अब इसको हमने एक्सप्लेन किया। सबसे पहली चीज़ हमने इसके अंदर एक्सप्लेन की कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो वैलेंसीज हैं बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की, उन वैलेंसीज को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसको एक्सप्लेन किसने किया, हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखें, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास एक क्या है, एक 1s है, ठीक है, और 2p है। ठीक है, यानी यह मैं लिखता हूँ यहाँ पर मेरे पास है एक s और एक p। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास क्या होगा, sp ऑर्बिटल। सही है, ये पहले नंबर पर। दूसरे मेरे पास क्या है, अगर 1s है
और 2p हैं तो क्या बनेगा sp2। इस तरह अगर मेरे पास है 1s और इस तरह 3p हैं तो जो ऑर्बिटल्स बने क्या बनेगा, एक s क्या है 3p तो sp3। फिर मेरे पास है 1s 3p 1d तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा sp3d। ठीक है, इस तरह अगर मेरे पास है 1s 3p ठीक है 2d तो क्या बनेगा sp3d2। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या हमारे पास, अगर एक s ऑर्बिटल है एक p ऑर्बिटल है, जो ज्योमेट्री बनेगी जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो क्या है sp ऑर्बिटल। ठीक है, 1s 2p तो sp2 ऑर्बिटल, 1s 3p तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो sp हमारे पास क्या होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, sp2 की क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो sp3 होती है हमारे पास वो क्या होती हैं, टेट्राहेड्रल। क्या होती हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये जो हमारे पास है हमारे कोर्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं हुआ है, लेकिन ये भी क्या है, अगर sp3d है तो ये क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये भी है जो हमारा कोर्स के अंदर यहाँ तक एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक है, तो 1s 1p तो बनाएगा sp और इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारे पास ये था इंट्रोडक्शन यानी कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारे पास टॉपिक था, इसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट तरीके से हाइब्रिडाइजेशन क्यों आना पड़ा, इन हाइब्रिडाइजेशन क्यों आना पड़ा। ठीक है, तो ये आज हमारे पास टॉपिक था। इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो sp है sp2 है sp3 है, इसकी शॉर्ट ट्रिक इसकी एक्सप्लेनेशन इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं।